उसमें हमारे गांव का रामकला नाम था उनका। अच्छा जी। वो शहीद हुए थे। जो महाराज पटियाला की फौज थी उसके अंदर थे उस टाइम पे भी। उस टाइम खिलाड़ी तो यहाँ से हमेशा कुश्ती और कबड्डी के तो खिलाड़ी हमेशा निकले हैं यहाँ से। हाँ पहले जैसे जुगड़ कैचर था हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जुगड़ पूरी नाम जगबीर है। हाँ जी। जुगड़ कहते हैं हरियाणा पुलिस में लग रहे हैं। 7 एकड़ का मुरबा दिया था। मुरबा मतलब 7 एकड़ जमीन दी थी। फील करा है भाई गाँव में ये वो है जैसे समाज सेवी हो गए या किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि मैं खटखड़ देखूं तो हर बात में आगे मिला है अपना एरिया में खटखड़ गांव में। ऐसे देखो हमारा गांव महाराज पटियाला के रियासत का गांव है। हाँ जी, हाँ जी, आप बता रहे थे। और लगभग आखिरी थोड़ा सा आगे और गए कई गांव, लेकिन अगर रोड पे आप आवांगे तो आखिरी गांव है महाराज पटियाला की रियासत का ये। अच्छा जी, ये पटियाला की रियासत का आखिरी गांव। आगे फिर चले गए हमारे गांव, ये मोहनगढ़, धनखड़ी, विद्यान, बदाना, ये हमारी इसी रियासत के गांव हैं। हाँ जी। और उस टाइम भी हमारे गांव के काफी आदमी आर्मी के अंदर थे। जो महाराज पटियाला की फौज थी उसके अंदर थे उस टाइम पे भी। उस टाइम उसमें भी शहीद हुए हैं हमारे। अच्छा जी, क्या नाम था उनका? बुजुर्ग थे, भाई के नाम था अपना बुड्ढा का बलिया। अच्छा जी, बलिया। हाँ, बलिया नाम था। जो पटियाला की रियासत में आर्मी में थे उस टाइम पे। और वो वहां पे शहीद हुए थे। अच्छा जी। तो उनको महाराज जिया ने उनके पिताजी को 7 एकड़ का मुरबा दिया था। मुरबा मतलब 7 एकड़ जमीन दी थी कि भाई आप जब तक जीवित हैं आप ये जमीन बो खाओ। अच्छा, तो वो इनाम के तौर पे समझो, उसको मुआवजा समझो, कुछ समझो। 7 एकड़ का मुरबा भी दिया था उनको। अच्छा, बलिया नाम था उनका। अच्छा, वो शहीद हुए थे महाराज पटियाला की फौज में। मतलब शहीद कोई लड़ाई में हुए थे कोई या लड़ाई में जो उनकी आपस जो राजा की कोई भी लड़ाई थी उसमें वहाँ शहीद हुए थे। ऑन ड्यूटी शहीद हुए। तो इस एक उसके परिवार वाले दी थे कि नाम के तौर पर उनके परिवार के आज आप उनके कहोगे उनके वारिस ये हैं रामकला। मतलब ये उनके वारिस हैं आज। अच्छा जी, उनके मतलब कै साल पहले की बात है अंकल जी? वो जो आपके में थे, आपके दादा होंगे में तो ना ताऊ था इनका। फिर उनका वो एक ही लड़का था बलिया, तो उन्होंने इनके पिताजी को गोद ले लिया था। अच्छा जी। हाँ। अच्छा। फिर ये उनके एक लड़के हैं ये। अच्छा जी। उनके वारिस हैं ये। मतलब एक वो उनकी बलिया जी। ऐसा कोई समाज सेवी हो जो पहले तो? अच्छा, फिर दूसरा एक हुए हमारे 1965 में हुआ था रामकला अपना शहीद। हमें अंदाजा कोई नहीं। 65 या 71 वाली लड़ाई में हमारे चीन के साथ जो युद्ध हुआ भारत का, उसमें हमारे गांव का रामकला नाम था उनका। अच्छा जी। वो शहीद हुए थे। वो एक शहीद थे पहले। हाँ, वो लड़ाई के अंदर शहीद हुए थे। और उनका आज भी उनके गांव में प्रतिमा लगी हुई है। वो जो वहाँ पे है बस स्टैंड के ऊपर, उनके नाम पे स्कूल बना हुआ है जो हमारे सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है। अच्छा जी। वो उनके नाम पे है। क्या नाम बताया था आपने? रामकला। अच्छा, रामकला। शहीद रामकला के नाम पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल उनके नाम पे हमारे गाँव बना हुआ है, जो उनके गाँव में बना। अच्छा जी। और कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ है तो अब तो जो उनके घराली थी वो भी स्वर्गवास हो गया उनका। नहीं तो हमारे गांव में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता था तो गांव के लोग हम उनको बुलाते थे और उनको सम्मानित करते थे हमेशा। एक स्पेशल ओकेजन। हाँ, स्पेशल इस बात के ऊपर। अच्छा जी। हाँ, कि वो शहीद की पत्नी थी। एक सम्मान के तौर पर उनका सम्मान किया जाता था, उनको सम्मानित करते थे। अच्छा जी। हाँ। और गांव में खिलाड़ी अंकल जी पहले कौन कौन खिलाड़ी हुए हैं? खिलाड़ी बेटा इस गाँव का तो एक इतिहास है। खिलाड़ी तो यहाँ से हमेशा कुश्ती और कबड्डी के तो खिलाड़ी हमेशा निकले हैं यहाँ से। हाँ। पहले जहाँ तक हमने सुना और देखा है, एक बुजुर्ग थे हमारे ताऊ शिवलाल जी। वो अंग्रेजों के टाइम में आर्मी में थे। आर्मी में थे अंग्रेजों के टाइम में। अच्छा जी। और बहुत जाने माने पहलवान थे वो। कुश्ती बहुत जाने माने पहलवान थे। बड़ी बड़ी दंगलों की कुश्ती, दंगली कुश्ती, बड़ी बड़ी दंगलों की कुश्ती, राजे महाराजे बहुत माने हुए पहलवान थे। अच्छा जी। मेरे को भी शुरू से खेल का शौक था। अच्छा जी। मैं छोटा सा था जब प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी बहुत स्कूल में जाया करता। वो बहुत बुजुर्ग हो रहे थे उस टाइम, बिल्कुल बुजुर्ग थे वो। तो थोड़ी बहुत मैंने उनसे बात करी है। अच्छा जी। उनके पास मैं बैठा करता। हाँ। तो उन्होंने इतना भी बताया कि बेटा मैं जब कुश्ती करता था ना, तो मैं सिर्फ दाव लगाता था ना, जब ही जोर लगाया करता, बस नहीं, मैंने जोर नहीं लगाया कभी से। दाव के टाइम दाव पे जोर लगाया करता, और जो दाव में जो पहलवान मेरा आ गया वो बख्शा नहीं। मतलब एक बार आ गया वो चित कर दिया, सीधा चित कर दिया। वो बहुत जाने माने पहलवान थे।
और वो हमने क्या करते बेटा वो तुम्हें कुछ नहीं कोई ले चला करो कुछ बता दूंगा था हमने। हाँ तो उन्हें उस टाइम भी बड़ा चाव था। अच्छा जी। हाँ मतलब एक शौक था एक कीड़ा वो मतलब जाती नहीं पहलवानी का खून हो जाए एक बार। और उसके बाद फिर उसके बाद भी काफी पहलवान हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ गांव में एक वो थे बलमत था एक सरपंच। अच्छा जी। और उजाड़ा था पहलवान। अच्छा जो 100 साल से ऊपर के होके अभी गुजरे हैं मेरे ख्याल में 1 साल हुआ उन्हें अभी। अच्छा जी। अभी देहांत हुआ उनका। कुश्ती कराया करते वो भी। कुश्ती कराया करते बहुत दंगली पहलवान थे। अच्छा जी। और 100 साल से ऊपर अभी 100 साल से ऊपर उम्र हो गई थी उनकी अभी स्वर्गवास हुआ उनका। अच्छा जी। और वहीं पे एक जैली राम थे। अच्छा उन्हीं के परिवार से बहुत अच्छे पहलवान थे। तो हमारे यहाँ बल्ला राम था। अच्छा जी। बड़े अच्छे पहलवान थे मतलब कुश्ती के बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं दंगलों के। फिर कबड्डी की भी टीम बहुत तगड़ी हुई है आपका। फिर कबड्डी के हो गए हमारे भाई खूब लंबी परंपरा चल रही है कबड्डी की। जैसे पहले तो खाली कबड्डी का क्या था खेल का एक शौक था। हाँ एक शौक के तौर पे प्रोफेशनल नहीं थी एक शौक के तौर पे खेला करते। तो उसके बाद जब ये थोड़ी बहुत प्रोफेशनल होने लगी। हाँ जी। हमारे गांव में कई इंटरनेशनल पहलवान हुए उसी टाइम पे कबड्डी के। हाँ जैसे जुगड़ कैचर था हमारा। हाँ जी हाँ जी। जुगड़ पूरी नाम जगबीर है। हाँ जी। जुगड़ कहते हैं हरियाणा पुलिस में लग रहे हैं। बहुत अच्छा कैचर हुआ है बहुत जुझारू और बड़ा जिसने कहा ना दिल वाला कैचर था। हाँ जी। और उसके साथ रेडर होया लीला खटकर वो भी हरियाणा पुलिस में है। अच्छा जी। निसार ड्यूटी है उनके आज भी हाजिर हैं वो सर्विस पे। हाँ जी। और फिर सतीश होया हमारे परिवार से है इंटरनेशनल रेडर होया है कबड्डी का। हाँ जी वो भी पुलिस में है। वो भी पुलिस में अब तो पुलिस से उन्होंने पेंशन ले ली। अच्छा जी। वो विदेश में चले गए। अच्छा भी पहले विदेश में कई बार खेल के आए हैं। विदेश में चले गए अब वो शायद कनाडा गए मेरे ख्याल। अच्छा बच्चों को भी साथ ले गए कनाडा चले गए। अच्छा जी। हाँ बहुत बड़ी लंबी हाइट थी। हाँ, 6.5 फुट के आसपास नामी ग्रामी। हाँ बहुत मतलब यानी इंटरनेशनल रेडर हुए। हाँ जी। और भाई निकलते रहे हैं कबड्डी के खिलाड़ी तो हमारे भी बहुत बढ़िया हैं खिलाड़ी नए बच्चे हैं बड़ा शौक है। और आगे क्या एक परंपरा हो रही है। और अभी एक हमारे परिवार से हमारा होता है अभी इसमें पैरा एशियन में। हाँ पैरा एशियन गेम थे जो अब। हाँ ये गोला फेंकने में रजत पदक लेके आया है अभी। हाँ जो स्वागत है। हाँ अभी स्वागत नाम क्या उनका ये था सामने लग रहा बेटा ये इसके सामने ये मकान है मन्नू खटकड़ी स्कूल में प्रोग्राम था उनका स्वागत समारोह था जो। हाँ अभी ये तो अभी पिछले महीने की बात है चीन में थी ये। हाँ जो चाइना में थी ये मतलब अंकल जी गांव में मतलब भरपूर मात्रा में खिलाड़ी हो एक पॉजिटिव वे में ये नहीं भाई कोई ऐसी वैसी चीजें आज तक घटी गांव खिलाड़ियों को बड़ा शौक है। और लड़कियों भी जो कबड्डी की टीम है बहुत अच्छी टीम है हमारे गाँव की नेशनल कबड्डी की लड़कियों की बहुत अच्छी टीम है। लड़कियां दूर दूर तक खेल के आए हैं और नेशनल लेवल पर चली गई हैं लड़कियां कई तो जॉब भी कर रहे हैं कुछ। हाँ